इस तरह से हमको पुल द सेफ्टी पिन निकालना है, फिर बाद में एम द बेस ऑफ फायर, फिर बाद में स्क्वीज द लीवर। इस तरह से पाउडर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की आग बुझाने के लिए ये कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम लोग इसको पिंस निकालेंगे इसमें से, और इसका जो वॉल है, वॉल से हम लोग राउंड द क्लॉक वॉल को घुमाना है। और ये कैनवास पाइप को ये मेल कपलिंग होती है। एक मेल कपलिंग जो होती है वो स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट राइजर में उसको अटैच होता है। इस तरह से ये फीमेल कपलिंग है, उसको इस तरह से अटैच होगा। ये ब्रांच पाइप को इस तरह से पकड़ा कि इस तरह से लेफ्ट हैंड में हम लोग इसको लेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे, और ये राइट हैंड इस तरह से इसके अंदर हमको डालेंगे हम लोग, और इस तरह से पकड़ेंगे। हाँ, इस तरह से पकड़ने के बाद हम लोग सामने वाला जो वॉल ओपन करेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, आवाज देंगे। ठीक है, कमी कर कमी कर कमी कर कमी कर। ठीक है, थोडं का हा हा ते फक्त फिरवल्यावर आपला सेट होतो ना। हा 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 बघा, थोडंसं मग तो एक हे असतो पॉईंट असतो, त्या पॉईंटला आला की तो सरळ जाणार स्ट्रेट। हा हा या, आता सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। हम लोग स्प्रिंकलर ऑटोमेटिकली टेम्परेचर क्रॉस करने के बाद 68 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस करने के बाद क्या होगा, ऑपरेट हो जाएगा और पानी पानी आ जाएगा। खाली क्या तो आता बंद कर बंद कर बंद कर। अभी हम लोग इसको एमसीपी को ऑपरेट करके दिखाएंगे। अगर इसके अंदर धुआं चला गया तो ये भी ऑपरेट होके सायरन बजेगा। और हमने जो नीचे देखा क्या है, एड्रेसेबल पैनल, वहीं पे उसका लोकेशन पता चलेगा कि ये कहाँ पे हुआ है, फर्स्ट फ्लोर पे। अभी इसको हम लोग दबाएंगे, ये पीला कार्ड जो है नीचे आएगा। अभी आप देखोगे ऑपरेट झाला। ऑपरेट आता मी सगळ्या गोष्टी ऑपरेट करून दाखवल्या ना, सगळ्या गोष्टी ऑपरेट करून दाखवल्या। फक्त आपल्याला काय करायचं, कंटिन्यू कराल तर लक्षात राहणार, नाही कंटिन्यू लागतं। आपल्या हा सिंपल आहे, हा वॉल ओपन केला की हा ह्याच्यामध्ये पाणी ह्याच्यामध्ये लाईन मध्ये येणार। सोच हमारी ऐसी होनी चाहिए, जो मुझे आता है वो मैं कर लूंगा, और जो मुझे नहीं आता है वो मैं सीख लूंगा। तो आज हम सीखते हैं फायर के बारे में, बेसिक फायर नॉलेज। मैं जितेंद्र पाठारे सिद्धि ग्रुप से आपको फायर की बेसिक नॉलेज दूंगा। जो हमारे यहाँ पे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, फायर एक्सटिंग्विशर है हमारे पास, फायर हाइड्रेंट सिस्टम है, कैनवास होस पाइप है हमारे पास, स्प्रिंकलर लगे हुए हैं हमारे पास, स्मोक डिटेक्टर लगे हुए हैं हमारे पास, पीए सिस्टम लगा हुआ है। ये सारी चीज़ों की मैं जानकारी आपको यहाँ पे दे दूंगा। पहले हम लोग देखेंगे कि आग कैसे लगती है। क्या आप आग से लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप सब लोग आग से लड़ने के लिए तैयार हो? तो आज हम आग के बारे में जानकारी लेंगे कि आग कैसे लगती है, किन चीज़ों से आग लगती है, कौन से जो चीज़ें हैं, 3 चीज़ें जो एक साथ आती है तो आग लगती है। हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। कौन सी वो चीज़ें हैं? हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। ये 3 चीज़ें जब एक साथ आती है तभी आग लगती है। हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। अगर हीट, इसमें से हम किसी एक को हम हटा देंगे, यानी हीट को हमने हटा दिया तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। ऑक्सीजन को हम लोग हटाते हैं तो आग बुझ जाएगी। फ्यूल को अगर हम लोग हटाते हैं तो आग बुझ जाएगी। अगर हम लोग हीट को हटा देंगे तो क्या होगा, हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पानी का इस्तेमाल करके कूलिंग करेंगे, यानी ठंडा करेंगे। मगर हम कूलिंग करेंगे, पानी का इस्तेमाल करेंगे जब ये साधारण आग होगी। तो साधारण आग यानी जनरल फायर, सॉलिड फायर बोलते हैं उसको, एक क्लास में आता है यहाँ पे। यानी साधारण आग, फैब्रिक को लगी हुई आग, वुडन को लगी हुई आग, कोयलों को लगी हुई आग, ये साधारण आग हो गई। ये हम लोग ये पानी से भी आग को बुझा सकते हैं। और ये हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है जिस पे लिखा हुआ है 8 क्लासेस ऑफ फायर का
फायर एक्सटिंग्विशर ए क्लास ए, यानी साधारण आग, जनरल फायर, जिसे हम लोग पानी से आग को बुझा सकते हैं, यानी हीट को हमने हटा के कूलिंग कर दिया। ठीक है, उसके बाद में ऑक्सीजन को हम लोग हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ब्लैंकेटिंग करते हैं। ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ब्लैंकेटिंग करेंगे, यानी इस फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके चद्दर फैलाएंगे, यानी ब्लैंकेटिंग हो जाता है, यानी ऑक्सीजन कट हो जाता है। ऑक्सीजन कट होने की वजह से आग बुझ जाती है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग किसको हटाएंगे? फ्यूल रहेगा। अगर फ्यूल, आपको मालूम है फ्यूल किसे बोलते हैं? लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग, कोयले को लगी हुई आग, अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है, वो भी एक फ्यूल है। गैस की आग लगती है, वो भी एक फ्यूल है। अगर इसको आग लगती है तो क्या होगा? हम लोग क्या करेंगे फ्यूल को हटाने के लिए? सप्लाई। अगर इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो हम लोग क्या करेंगे? सप्लाई बंद करेंगे, यानी स्टारवेशन करते हैं। क्या करते हैं? स्टारवेशन, फ्यूल को हटाने के। क्योंकि हमारे पास जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो कितने केजी का है? 5 केजी का, यानी फर्स्ट एड, जैसे तुरंत जैसे आग लगती है, अगर मैंने तुरंत उसको बुझा दिया तो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर खत्म होने तक आग बुझ जाना चाहिए। तो ये है कि हमको तुरंत आग बुझाने के लिए ये फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हमको करना है। समझ गए आप लोग? फ्यूल को हटाने के लिए हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके आग बुझाएंगे। फ्यूल को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले मेन सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो क्या करेंगे? मेन सप्लाई हम लोग बंद करेंगे और फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके आग को बुझाएंगे। उसके बाद में गैस की आग लगती है तो हम लोग क्या करेंगे? स्टारवेशन। क्या करेंगे? मेन सप्लाई, मेन वॉल जो होता है उसको क्या करेंगे? हम लोग बंद करेंगे। उसके बाद में हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके आग को बुझाएंगे। जैसे वैसे ही साधारण आग है, जहाँ पे ज़्यादा सामान है उसको हम लोग हटाने की कोशिश में रहेंगे ताकि वो भी आग के इसमें लपेट में ना आए। ठीक है, इसके लिए हम लोग को मालूम होना चाहिए हीट को हटाना, कूलिंग करना, ऑक्सीजन को हटाना, ब्लैंकेटिंग करना और फ्यूल को हटाना, मतलब स्टारवेशन करना, यानी मेन सप्लाई बंद करके, उनका वॉल बंद करके, उनका सामान हटा के हम लोग आग को कम करेंगे और फिर बाद में फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके हम लोग आग को बुझाएंगे। समझ में आया सबको? ट्रायंगल ऑफ फायर बोलते हैं उसको। हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये 3 चीजें एक साथ आती है तो आग लगती है, और 3 चीजों में से हम लोग एक को हटाते हैं तो आग बुझ जाती है। ठीक है, अभी हम लोग जानेंगे हमारे पास जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। कैसे होते हैं? जब आग लगती है तो हम लोग पैनिक हो जाते हैं, कहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर रखा है वो हमें मालूम नहीं होता है, फिर हम लोग यहाँ वहाँ दौड़ते हैं। तो हमें जानकारी होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे हमारा फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है। उसके बाद में हम लोग जानेंगे इसको सील लगा हुआ है कि नहीं। इसके यहाँ पे प्रेशर गेज लिखा हुआ है, प्रेशर गेज दिखाई दे रहा है आपको। नीडल पिन कहाँ पे है? ग्रीन पे। अगर कहीं पे गलती से अगर वो रेड पे चली जाती है तो ये फायर एक्सटिंग्विशर काम पे नहीं आएगा। समझ गए आप लोग? तो ये हम सील को हम लोग कभी भी उसको तोड़ेंगे और फिर बाद में क्या करेंगे? इसका मेथड क्या है? पुल द सेफ्टी पिन। पास का मेथड है, PASS, पुल द सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन को हमने इस तरह से निकाल दिया। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? दूसरा अल्फाबेट क्या है? ए फॉर एम द बेस ऑफ फायर, यानी हम जहां पे आग लगी है उसको क्या करेंगे? हम लोग एम करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग इसको ऊपर से दबाएंगे नहीं या पकड़ेंगे नहीं, ताकि हम लोग जब पकड़ेंगे और हमने एम नहीं किया उसके पहले ही अगर हम दबाते हैं तो क्या होगा? लीवर से निकल जाएगा, पाउडर निकल जाएगी। जहां पे हमको मारना है वहां पे पहले हम क्या करेंगे? एम करेंगे। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? एम करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड में हमने होस पाइप पकड़ लिया है और राइट हैंड में लीवर पकड़ा है, मगर नीचे से पकड़ा है। कभी कभी क्या होता है, हम ऊपर से पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए बराबर पकड़ते हैं, लेकिन पकड़ेंगे तो नीचे, क्योंकि हमने पुल द सेफ्टी पिन कर लिया है। ठीक है, फिर बाद में एम द बेस ऑफ फायर, जहां पे आग लगती है वहां पे हमें 4 से 5 फीट लंबा
रहना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्या है, प्रेशर है। आप देख सकते हो इसके अंदर प्रेशर ग्रीन पिन है ना, अपना ग्रीन कलर के ऊपर ये जो पिन लगा हुआ है वो प्रेशर दिखा देता है। ठीक है, एम द बेस ऑफ फायर। फिर बाद में हम क्या करेंगे, ये लीवर को दबाएंगे, स्क्वीज द लीवर। फिर बाद में स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड, यानी दाएं बाएं हमें घुमा के आग को बुझाना है। ठीक है, अभी आप समझ गए। इसके बाद में हम लोग आग लगाएंगे और क्या करेंगे, आग को बुझाएंगे। मगर बाहर क्या होती है, ज्यादा करके बाहर जब आग लगती है हम लोग को पानी से बुझाना चाहिए अगर साधारण है तो, नहीं तो क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है और फिर हवा के वजह से क्या होता है, फैल जाती है। ठीक है, अभी आप लोग इसके बारे में जानेंगे। ये है स्प्रिंकलर। क्या है, ये स्प्रिंकलर लगा हुआ है। हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो मैनुअली हम लोग ऑपरेट करेंगे तो ही ऑपरेट होगा। और ये स्प्रिंकलर कैसे ऑपरेट होगा, कौन बताएगा, कहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हो। इसकी कैप बाद में आपको निकालनी होगी। स्मोक डिटेक्टर की कैप हमें बाद में निकालनी होगी जब ऑपरेशन में हमें उसको लाना है तो, क्योंकि ये जो स्प्रिंकलर है इसके अंदर मर्क्यूरी ट्यूब है। ये ट्यूब 68 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस करने के बाद फट जाती है। यानी यहाँ पे नीचे से आग लगी है, बराबर, नीचे से आग लगेगी तो इसका टेम्परेचर हाई होने के लिए 68 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस करने के बाद ये ट्यूब फटेगी और इसके अंदर से जो प्रेशर से जो पानी फायर हाइड्रेंट लाइन में है वो क्या होगा, ये ब्रेक होगा, उसके अंदर नीचे आएगा, यानी शॉवर की तरह पानी सब जगह पे चारों तरफ फैल जाएगा। ठीक है, आपको समझ में है। स्प्रिंकलर धुआं होने से ये फटेगा नहीं, या थोड़ी सी आग लगी रहेगी तो फटेगा नहीं, जब तक वो माहौल उसका 68 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस नहीं करता है तब तक ये फटेगा नहीं। और इसके अंदर प्रेशर रहेगा, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर में जो प्रेशर है उस तरह से इसके अंदर प्रेशर, पानी का प्रेशर रहेगा तो ही प्रेशर से ही पानी आएगा। और हमें मालूम होना चाहिए कि इसका मेन वॉल कहाँ पे है, क्योंकि एक बार फट गया, चाहे हम तोड़े या 68 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस करने के बाद ये फटने के बाद अगर प्रेशर है तो प्रेशर से पानी आता रहेगा, चलता रहेगा। मगर वॉल अगर हमें मालूमात है आजू बाजू में जो है, वो पहले हमें वॉल क्या करना होगा, बंद करना होगा। ठीक है, गलती से टूटा या आग लगने से फूटा, हमारा काम होने के बाद हमारा मकसद क्या होना चाहिए, तुरंत जाके उसका मेन वॉल बंद करेंगे। ठीक है, अभी इसके बाद स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है हमारे यहाँ पे। ये भी क्या है, ऑटो में है। अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो भी इसको सप्लाई ऑलरेडी दिया गया होता है, और इसमें जो दो लाइट्स है, दो लाइट एक ही है, तो इसमें क्या होगा, ब्लिंकिंग होता रहेगा। अगर ये सिस्टम चालू में है तो ये ब्लिंकिंग चालू रहेगा, ग्रीन लाइट चालू रहेगी, बंद चालू रहेगी। उसके बाद में अगर इसके अंदर स्मोक निकल जाता है, इसके अंदर स्मोक चला जाता है तो क्या होता है, सेंसर से सेंस किया जाता है स्मोक डिटेक्टर, और फिर बाद में जो ग्रीन लाइट ब्लिंकिंग कर रही है वो क्या होगी, रेड होगी। रेड होने के बाद हमारे यहाँ पे जो सायरन लगा हुआ है, आप देख सकते हो वहां पे सायरन जो लगा हुआ है रेड कलर का हूटर, वो क्या करेगा, बजेगा, सब जगह पे बजेगा। मगर बजने के बाद हमें पता कब चलेगा, सबको सायरन का आवाज आएगा, बराबर है, सायरन की आवाज आएगी और क्या होगा, हमें पता नहीं चलेगा। पता कहाँ पे चलेगा, हमारा एड्रेसेबल पैनल यही है ना, यही एड्रेसेबल पैनल है। यहाँ पे एड्रेसेबल पैनल को पढ़ने के लिए सुरक्षा रक्षक यहाँ पे रहेगा, उसको आना चाहिए और वो चेक करेगा कि एड्रेसेबल पैनल में कि ये स्मोक डिटेक्टर या मैनुअल कॉल पॉइंट है इकडे, MCP जो रेड कलर की है उसको हम लोग पिन से उंगली से दबाते हैं, फिंगर से, वो, और ये स्टेयरकेस के फायर, हाँ पहले स्मोक डिटेक्टर के बारे में बोलेंगे। ये स्मोक डिटेक्टर जब एक्टिवेट होगा
स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट होगा तो यहाँ पे हमें एड्रेसेबल पैनल में लोकेशन बताएगा। कहाँ पे बताएगा? यहाँ पे एड्रेसेबल पैनल। इसको पढ़ने के बाद सुरक्षा रक्षक को क्या करना होगा? कौन से फ्लोर पे ये स्मोक डिटेक्टर जो एक्टिवेट हुआ है उसके बारे में वो जानकारी देंगे, और जानकारी देने के बाद सुरक्षा रक्षक यानी आप ये कौन सा फ्लोर है अपना 22 फ्लोर में क्या हुआ है? स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ है। नज़दीकी जो ये है नेबर है वो वहाँ पे पहुँचे कि वहाँ पे स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ है। वो किस वजह से हुआ है? आग लगने से हुआ है या किसी का काम चालू है उसका भी स्मोक अगर चला जाता है तो भी एक्टिवेट हो सकता है। लेकिन सुरक्षा रक्षक का काम होगा यहाँ पे पब्लिक अनाउंसमेंट पीए सिस्टम जो लगा हुआ है उससे क्या करेंगे? जानकारी देंगे। जानकारी देने के बाद क्या होगा? सामने वाले को खबरदारी होगी कि यहाँ पे एक्चुअली किस वजह से हुआ है, फिर वो जानकारी हमें पास कर सकते हैं। तो ये पब्लिक अनाउंसमेंट का काम होगा सुरक्षा रक्षक का, वो बताने का, और फिर बाद में तुरंत उस जगह पे जाके वहाँ पे स्मोक डिटेक्टर अगर एक्टिवेट हुआ रहेगा किसी आग लगने की वजह से तो फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग आग बुझाएंगे, और नहीं तो उसको क्लीन करके वापस एक्टिवेट करेंगे, यानी ब्लिंकिंग करना चालू करेंगे, रिसेट मारेंगे। रिसेट मारना होगा तब जाके वो अगली बार अगर उसके अंदर स्मोक जाता है तो एक्टिवेट होगा। ठीक है, अभी आपको ये मैनुअल कॉल पॉइंट एमसीपी जो फायर एग्जिट डोर पे सब जगह पे लगे हुए उसके बारे में बता रहा हूँ। ये जो मैनुअल कॉल पॉइंट है एमसीपी, ये कब हमको ये उसको प्रेस करना है? एमसीपी मैनुअल कॉल पॉइंट फायर एग्जिट डोर के सामने ही होता है। जैसे कि आपको लगता है कि कहीं पे खतरा है, हम क्या करेंगे? मैनुअल कॉल पॉइंट को दबाएंगे और हमें आग लगती है, कुछ घटना घटती है तो हमें लिफ्ट का इस्तेमाल लिफ्ट का इस्तेमाल करना नहीं, हमें फायर एग्जिट डोर से नीचे आना है। और कहाँ पे आना है? मेन असेंबली पॉइंट पे, जहाँ पे सबको इकट्ठा होना है और हेड काउंटिंग करना होता है। तो एमसीपी उस वक्त हमें क्या करना है? मैनुअल कॉल पॉइंट को दबाना होता है। और जानकारी कहाँ पे मिलेगी? उसकी भी जानकारी कौन से लोकेशन से हुआ है? यहाँ पे ये एड्रेसेबल पैनल है, वही जानकारी देंगे और सुरक्षा रक्षक पीए सिस्टम से अनाउंस करके पूरे रेसिडेंट्स को बताएंगे। ठीक है, अभी हम लोग उसके बाद में हमारे यहाँ पे अगर बड़ी आग लगती है, यानी आग हमसे फायर एक्सटिंग्विशर से अगर नहीं बुझ पाती है तो हमारे पास ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम भी लगा हुआ है जिससे हम लोग आग को बुझा सकते हैं। आप ये देख सकते हो, ये मेल कपलिंग है और ये फीमेल कपलिंग है जिसको लक्स लगा हुआ है, और ये ब्रांच पाइप है। ये ब्रांच पाइप ये हमारे यहाँ पे स्टेयरकेस में सब जगह पे लगे हुए और उसके बाद में इसके बाजू में होज रील भी है जिसके 30 मीटर का ये है ना उसका होज रील, हाँ लेंथ 30 मीटर का है। तो 30 मीटर से हमारे स्टेयरकेस से किसी के भी घर पे वो जा सकता है। और हम लोग अगर आग लगती है तो साधारण आग लगती है तो हम लोग उससे भी पानी का इस्तेमाल करके, होज रील का इस्तेमाल करके वहाँ पे लेके जाके बंद चालू करके आगे का जो सेटअप नोजल जो होता है उससे क्या कर सकते हैं? आग को बुझा सकते हैं, बंद और चालू वहाँ से कर सकते हैं। वहाँ पे वॉल होता है जहाँ पे हमारा सिस्टम लगा हुआ है, यानी फायर एग्जिट डोर के सामने ही है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास है। ये होस पाइप भी, उससे भी आग बुझा सकते हैं। जब बड़ी आग लगती है तो हम लोग नीचे हमारा सिस्टम लगा हुआ है और ऊपर भी लगा हुआ है स्टेयरकेस में। तो ये सारी चीज़ों का हम लोग नॉलेज अभी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे यहाँ पे नीचे करेंगे भी अपन। ठीक है, अभी हम लोग आग लगाएंगे और हम लोग कैसे फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके आग बुझाते हैं वो आपको दिखा देंगे। अभी आप देख सकते हो ओपन में हमारे यहाँ पे आग लगी हुई है। आग का धुआं कहाँ पे जा रहा है? हाँ, राइट साइड में। तो हम लोग उसको क्या करेंगे? यानी धुआं, यानी हवा यहाँ से आ रही है बराबर। हम लोग अगर फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करेंगे तो पाउडर वहाँ पे जाएगी, धुएं के साथ जाएगी। और धुआं ज़्यादा है, अपना हवा ज़्यादा है, ऑक्सीजन उसे मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग आग बुझाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हमको पुल द सेफ्टी पिन निकालना है, फिर बाद में एम द बेस ऑफ फायर,
फिर बाद में स्क्वीज द लीवर। इस तरह से पाउडर से हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझा रहे हैं। किसी को ट्राई करना है? अभी ये फायर एक्सटिंग्विशर से क्या होगा, धुआं ज़्यादा होने की वजह से हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन अभी आग बुझने के लिए, क्योंकि हवा का मात्रा ज़्यादा है, अगर अंदर आग लगती है तो हवा वहाँ पे नहीं रहेगी, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो आग बुझने के लिए आसानी होती है। वापस कैसे, अभी हवा हम लोग क्या करते हैं, जब ये आग लगती है, हवा हम लोग अगर आग बंद होती है तो हम लोग हवा मारते हैं ना, ऑक्सीजन देते हैं, तब जाके आग वापस लगती है, मालूम है ना आपको। तो वैसे ही ओपन में क्या होता है कि वापस हवा के आने की वजह से वापस पकड़ ली, थोड़ा थोड़ा आग है। अभी हम लोग देखेंगे, अगर हमारे पास ये फायर एक्सटिंग्विशर है, कौन सा, ये इलेक्ट्रिसिटी की आग बुझाने के लिए, ये कैसे इस्तेमाल करेंगे हम लोग, इसको पिंस निकालेंगे इसमें से, और इसका जो वॉल है, वॉल से हम लोग राउंड द क्लॉक वॉल को घुमाना है, और अभी इसमें से क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला, जिसके वजह से क्या होता है, ठंडा होता है। आप देखो, आप हाथ लगा के देख सकते हो कितना ठंडा है, देख लो आप। इसलिए हमको हैंडल को पकड़ना होता है, देख लो, है कि नहीं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड इतना कोल्ड होता है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, स्प्रिंकलर, किसी को ट्राई करना है तो ये हैंडल को आपको पकड़ना है, आप देख सकते हो इकडनं तुझा है ना, थोड़ा लीक है वॉल, हाँ टाइट पाहिजे इकडे, नहीं तो इकडनं पण निकलतो, क्योंकि हम लोग हाथ यहाँ पे रखते हैं वॉल ओपन करने के लिए। देखा है ना कैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये, इससे क्या होगा, पाउडर नहीं होगी, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगा और हमारी आजू बाजू की लोकेशन है वो खराब नहीं होगी। ये कंप्यूटर की आग लगती है, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट होता है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे घरामध्ये, ये चांगला उपयोगी है। ठीक है, वापस हवा के आने की वजह से वापस आग लहे घेऊन जा तिकडे। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, आता इकडे लक्ष द्या। अभी हमारे पास जो फायर एक्सटिंग्विशर से अगर आग नहीं बुझती है, बराबर बड़ी आग लगती है हवा की वजह से, तो हम लोग क्या करेंगे, ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम है, जो फायर हाइड्रेंट राइजर है, स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट राइजर है, उसके इसमें जो 2 कैनवास होस पाइप होते हैं, उसको एक्सटेंशन यानी बड़ा लंबा करने के लिए, तो ये कैनवास पाइप को ये मेल कपलिंग होती है। एक मेल कपलिंग जो होती है वो स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट राइजर में उसको अटैच होता है। इस तरह से ये फीमेल कपलिंग है, उसको इस तरह से अटैच होगा, इस तरह से अटैच होगा, और अगर इसको निकालना है तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे, लक्स को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। अगर किसी को मालूम नहीं तो ऐसे घुमाते रहता है, लेकिन जब उसको अपन अंदर डालेंगे, डालने के लिए हमको सिर्फ प्रेस करना है, इस तरह से प्रेस करना है, और इस तरह से खींचने के बाद वो निकल जाएगा। ठीक है, और ये वॉल इस तरह से हमको ओपन करना है, राउंड द क्लॉक जैसे बोलते हैं ना, राउंड द क्लॉक यानी घड़ी कैसे घूमती है वो हिसाब से हमको करना है। नहीं तो कभी कभी क्या करते हैं, कोई पैनिक हो जाता है तो क्या करते हैं, दूसरे ऑपोजिट साइड में घुमाते हैं और टाइट कर देते हैं। तो हमें इस तरह से वॉल को इस तरह से ओपन करना है। हे क्या हे चालू आहे ना, आता हे कुठे उडवायचं, कुठे, हा चालेल ना, कुठे समोर ह्या कारच्या मागे चालेल, अरे वरती आपण उडवूया गाड्यांना आणि या साईडला गेलं तर चालेल ना। ठीक आहे, एरिया सगळं हे वॉल ओपन केला, करून बघितलायस, हाँ ठीक है। अभी ये फीमेल कपलिंग है, क्या है,
फीमेल कपलिंग, ये फीमेल कपलिंग वहाँ पे नहीं लगेगा। फीमेल कपलिंग और मेल कपलिंग ऑपोजिट है। तो ये फीमेल कपलिंग को ये ब्रांच पाइप यहाँ पे लगेगा और वो फीमेल मेल कपलिंग वह उस फीमेल कपलिंग में लगेगा। ठीक है, अभी फीमेल कपलिंग हमको इस तरह से पकड़ना है। ये जो कैनवास होस पाइप को फीमेल कपलिंग जो अटैच है, हम लोग कैसे पकड़ेंगे इसको, हमको ग्रिप आने के लिए इस तरह से हम लोग पकड़ेंगे ब्रांच पाइप लेफ्ट हैंड में, और ये फीमेल कपलिंग इस तरह से, और इसको इस तरह से अटैच करें, आराम से अटैच हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में हमको क्या करना है, हाँ हे पकड़ जरा, तिकडे मारायचे ना, नंतर फिरव मग। ठीक है, अभी हम लोग ने इसको ये ब्रांच पाइप को इस तरह से पकड़ा कि इस तरह से लेफ्ट हैंड में हम लोग इसको लेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे, और ये राइट हैंड इस तरह से इसके अंदर हमको डालेंगे हम लोग, और इस तरह से पकड़ेंगे। हाँ, इस तरह से पकड़ने के बाद हम लोग सामने वाला जो वॉल ओपन करेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, आवाज देंगे। ठीक, हळू 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 वॉल सोडा, कॅमेरा को ये करो, अरे ते पोर सोड, हळूहळू सोड, फक्त तर प्रेशर जास्त आहे। हा जाऊ, येऊ द्या जोरात, कमी कर कमी कर कमी कर कमी कर। करो, आप एक एक जन ट्राय करो, आप करते करना है, आइए इस तरह पकड़, कसा करायचं सांगा। हाँ हाँ डावा इकडनं पकडा, इकडे इकडे पकडा, इकडे हां, या वरतून पकडा, ओके ओके वरतून वरतून असा असा, हा आणि हा आतमध्ये ह्याच्या इकडनं टाका, याला टाका, हे टाक्यात अडकवा, ह्याच्यामध्ये अडकवायचं आपल्याला, अभी इसको दाबिए। ओके इकडे 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 धरा, अरे इथं माझा हां ठीक आहे हाँ चलिए। हां, आणि डावा पाय पुढे घ्या, पुढे घ्या हां नाही तो पाय पाईप पकडा ना, इकडे इकडे या, पाईप पकडा इकडे, संदीप हळूहळू सोडा, हळूहळू सोडा, हळूहळू, ए हळूहळू पार, रेडी, येऊ दे, हाय पकडला इकडे, हा इकडनं जाड पकड, पण हे किती माळ्या पुरा सोडला का, 12 माळ्यापर्यंत जातं। ओके, त्या हवाच्या दिशेने तुम्ही लेफ्ट राईट होत आहे ते, जशी हवा आहे ना आता या साईडला, त्या साईडला जातं पाणी, बरोबर आहे, हां असं आहे, जेवढं जवळून मारणार तेवढं ओके, चांगलं असणार। बस कर कमी, मार, पुरा मारला का, पुरा टाकला का, पुरा सोड, पुरा सोडला, हा इकडे पकड, बघा, हां हां हा बंद करो, बंद करो, बंद कर रे, सर्वांनी पाहिलं, सबको पता चला कितना प्रेशर है इसमें, लेकिन उसको हैंडल करने के लिए हमें 4 से 5 आदमी चाहिए, आदमी चाहिए, फायर वाले, बरोबर आहे, 4-5 जण पाहिजे, हाँ प्रेशर है ना, मागे आम्ही पाईप पकडला ना तेव्हा आपल्याला कंट्रोल करता आला, यातून जोडलेलं आहे का? हा हा जोडला ना, आणि हा ब्रांच पाईप आहे, दोन आहे त्याच्यात, तो एकच नाही, त्याला अजून एक पाईप जॉईन करायचा आहे। अजून कुठला करायचा आता है ना, देखा ना, कोई पूरा पानी गिर गया। हाँ नहीं इसलिए मैं थोड़ा ये करके ही किया, हाँ होजरी चालू आहे केलं, ठीक आहे, हाँ स्टेअरच्या इकडे दिसलं ना आम्हाला, हे स्टेअरच्या इकडे दिसलं ना। हाँ तुम्ही या ना इकडे, कोणी पण या लेडीज, आता आपल्या घरासमोरच, हमारे घर के सामने ही ये लगा हुआ है, थांबा एक जरा नीट बघा, पुढे आला तरी चालेल, फक्त ह्या कॅमेऱ्याच्या हे नका करू, कॅमेऱ्याला कव्हर करू नका, आता हा डक्ट जो आहे, ये डक्ट है ना, इस डक्ट में होज रील और कैनवास होज पाइप सब जगह पे फ्लोर पे लगे हुए हैं। तो हमें जब भी आपको आवश्यकता होती है तब हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी 30, इसका ये कितना लेंथ कितना है, 30 मीटर है ना,
30 मीटर होता है और हमारे घर के आसपास ही है और 30 मीटर कवर कर लेगा बराबर। अगर साधारण आग होती है तो भी हम लोग इसका इस्तेमाल करके आग को बुझा सकते हैं। और जब ये आग को बुझाना है उस वक्त हमें हमारा मेन सप्लाई बंद करना होगा। ठीक है, वॉल ओपन कीजिए। ये सामने शटअप नोजल है, ये हमारा होज रील है रबर। ठीक है, चालू केलं का रे? हां, वॉल ओपन करू। हां, इसमें याच्यामध्ये जास्त प्रेशर नसणार। हे आपण थोडक्यामध्ये आपली आग लागली असेल ती आपण पाण्याने आपण आग विझू शकतो। चारी बाजूला आपण फिरवला तर त्याप्रमाणे आपल्याला तो प्रेशर येणार। हा वॉल बंद केला का बघ। कोणाला बघायचं असेल तर बघू शकता। फक्त आग लागल्यावरच तुम्हाला याचा उपयोग करायचा आहे, होळी बिळी खेळण्यासाठी नाहीये। हा, नाही तर साफसफाई करण्यासाठी उपयोग करा। हा, लेफ्ट राईट। हा, थोडा सगळीकडे फिरवा म्हणजे तुम्हाला कळेल कुठून। हा, येतं इकडनं असं येतील असं। ठीक आहे, थोडं काय। हा हा, ते फक्त फिरवल्यावर आपला सेट होतो ना। हा हा हा, बघा थोडंसं मग तो एक हे असतो पॉईंट असतो, त्या पॉईंटला आला की तो सरळ जाणार स्ट्रेट। हा हा, या बरोबर। हो हो हो, सावकाश घ्या। हा, बंद करा। फिरवा फिरवा तो। हां, आहे की नाही? एकदम सिंपल आहे, कोणीही करू शकतो। जास्त प्रेशर नाही आहे, पण आपल्याला जेवढा हवा आहे तेवढा आपण हा, आपण इकडनं पण बंद करू शकतो आणि तिकडनं पण बंद करू शकतो। स्प्रिंकलर आता आपल्याकडे जो लॉबीमध्ये स्प्रिंकलर लागलेले आहेत तो आपण ऑपरेट करूया। स्प्रिंकलर स्पेअर मध्ये हा माझ्याकडे आहे ना। आणि परत ते वॉल पण घे, वॉल कुठला बंद करायचा तो, नाही तर आपला चालू राहील असं नको। नाही नाही, तो ड्रेन वॉल प्रत्येक फ्लोर। आता सब लोग हम लोग P1 में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? P1 में। P1 में जाएंगे, वहाँ पे स्प्रिंकलर ऑपरेट करेंगे। ठीक है, चलो चला P1 ला जाऊया। चला P1 कहाँ जाने का रास्ता है? P1 को जाने का रास्ता यहाँ से। चालू है क्या इकडनं? P1 में जाने का रास्ता। चला चला चला। काय? हा, बरं हे लावायचं। आता हात लाव नाही तर मग इकडनं ढकलल्याचं हे नाही ना। कुठे रे? कोणता तरी, हां मग इकडचा घेऊया का? तुझा वॉल कुठे आहे? कोणता तरी घेण्यासाठी स्प्रिंकलर कुठे आहे तुझा? तो मग स्प्रिंकलर तिकडेच आहे। हां, गाड्या बिड्या तिकडे। हा बघा, हा MCP आहे। हा प्रेस करायचा। हां, म्हणजे आपण जेव्हा आपल्याला वाटलं की हा इमर्जन्सी आहे त्या टायमाला आपल्याला प्रेस करायचा। पण तुम्हाला वाटते ब्लिंकिंग नाही होत। हे जळलंय काय? धूर गेला आलाय का इकडे वरतून खाली? हे ऑटोमॅटिक आहे। हे कुठे आहे?
स्प्रिंकलर आपल्याकडे आहे? कुठे आहे दुसरा? कुठे आहे? रेडी आहे का? हां, आणि वॉल, याचा वॉल कुठे आहे? वॉल कुठे आहे? कुठून बंद करणार पहिला सांगा. नसेल तर मग तुम्ही दाबणार आणि मग पाणी चालूच राहणार. नीचे जाके देखो ना इधर. कुठे गेला तो संदीप? कुठे गेला? ना हा करतोय ना. चल स्टार्ट करूया. आले का रे? आहेत ना. अभी आप देख सकते हो हम लोग स्प्रिंकलर यहाँ पे जगह जगह पे लगे हुए हैं. स्प्रिंकलर यानी साधारण आग लगती है तब यहाँ पे यानी साधारण आग यानी पेट्रोल डीजल केरोसिन को लगी हुई आग, यानी यहाँ पे अगर गाड़ी है जलने के लिए कोई भी जल सकता है यहाँ पे. तो उस वक्त पे यहाँ पे जो स्प्रिंकलर लगा हुआ है, ये स्प्रिंकलर जो लगा हुआ है आप देख सकते हो यहाँ पे कितने फीट का अंदर है. 5 फीट 7 फीट 8 फीट किती आहे? हां, 10 फुटावर आपल्याला लागलेले आहेत. बरोबर आहे. अगर आग लगी है, कहाँ पे लगी है? अगर यहाँ पे लगी हुई है, जब तक यहाँ का टेम्परेचर यहाँ तक वहाँ पे जो जहाँ पे स्प्रिंकलर लगा हुआ है वहाँ तक उसका टेम्परेचर 68 डिग्री क्रॉस नहीं करता है. जब तक क्रॉस नहीं करता है तब तक वो फटेगा नहीं. जो ट्यूब है अंदर लगा हुआ है वो फटेगा नहीं तब तक. अगर हमारे घर में लगे हुए हैं तो उसके अंदर वो टेम्परेचर जाएगा, गर्म करेगा, तब जाके वो फटेगा. और वो फटने के बाद वो जितना प्रेशर है पानी का, वो पानी के प्रेशर से पानी फैलते जाएगा. तो इसके लिए क्या है, हमें मालूम होना चाहिए कि कहीं पे इसका जो वॉल है वो वॉल हमें बंद करना मालूम होना चाहिए. क्योंकि यहाँ पे पानी पानी हो जाएगा कुछ नहीं, लेकिन घर के अंदर पानी पानी हो जाएगा तो हमें खतरा होगा. ठीक है. तो इसके लिए हमें जानकारी होना चाहिए कि हमारा जो स्प्रिंकलर लगा हुआ है नियर बाय, उसका जो वॉल है वो बंद करना आना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है. कहीं पे भी आग लगती है, ये हम लोग नहीं रहेंगे तो भी क्या होगा, ये स्प्रिंकलर ऑटोमेटिकली टेम्परेचर क्रॉस करने के बाद 68 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस करने के बाद क्या होगा, ऑपरेट हो जाएगा और पानी पानी आ जाएगा. लेकिन पानी इसके अंदर प्रेशर रहेगा तो ही आएगा. प्रेशर, इसके लिए प्रेशर हमेशा मेंटेन रहना चाहिए. ये जानकारी भी हमें होना चाहिए. ठीक है. अभी हम लोग स्प्रिंकलर को क्या करेंगे, ए आता आग लावूया का? येतोय? हां, वॉल ओपन करायला गेला का बंद करायला गेला? ऑलरेडी नाहीच आहे. आता सब लोग यहाँ पे ध्यान दो. हम लोग स्प्रिंकलर खाली ठेव ना, जरा खाली ठेव ना, थोडा वेळ खाली घे ना, खाली घे अजून. आता बंद कर. फुल प्रेशर नाही, वॉल पाहिजे मेन जवळ, महत्वाचं ते. पुढे गेला का तो बंद करायला? बघ आईला, बघ ऐकत नाही हा पाणी. हां काय आला आहे ना तो कचरा, परत इकडे फिरवायचा, पाण्याला भिजून टाकायचा याला. हां बघ इकडे काहीच नाही. सगळ्यांना कळलं, सबको पता चला स्प्रिंकलर क्या है. इसलिए मैं कहता हूँ आपको वॉल मेन मालूम होना चाहिए, जिसके वजह से हम आग अगर बुझती है, बुझने के बाद हमें तुरंत उसको बंद करना चाहिए. अगर हम लोग तुरंत बंद करते हैं तो ये पानी वेस्टेज नहीं जाएगा. मेन वॉल खालीच आहे. हां, प्रत्येकाचं ते जाणून घ्या आपल्या टीमकडनं. हां, टीमकडनं जाणून घ्या, म्हणजे त्यासाठी कधी पण आपला ऑपरेट झालं तर आपल्याला तो वॉल मेन बंद करता आला पाहिजे. कारण की आपल्याला एवढी जरूरत नाही आहे. हां, मॅन्युअली ऑपरेट होणार ना.
तुम्ही त्याला तोडलं तर ऑपरेट होणार, मॅन्युअली आग लागल्यानंतर पण ऑपरेट होणार. हां तोडू पण शकता, ब्रेक करणार तुम्ही त्याला. पॉइंटी ट्यूब आहे ना एवढीची, ह्याच्यामध्ये काय ट्यूब सेन्स करतं, ट्यूब सेन्स करते काय, टेम्परेचर सेन्स करतं. आणि आपण मॅन्युअली त्याला ब्रेक केलं, तोडलं तर पाणी सतत वाहत राहणार. वाढ हां बघायची गरज नाही, पण तुमच्याकडे ऑप्शन आहे ना, होजरील आहे, जे आता आपल्याकडे होतं ना होजरील आहे ना. तुम्ही घरात नसाल तरी पण हे ऑपरेट होणार, तेव्हा ते आग विझवणार. पण आपण जेव्हा घरामध्ये आहोत, अवेलेबल आहे, तर आपण होजरीला आपण ऑपरेट करू शकतो. बंद आणि चालू आपल्याकडे आहे, त्याचा वॉल शटअप नोझल जो आहे, जोपर्यंत वॉल बंद नाही करत तोपर्यंत हा सतत चालू राहणार. आणि लाईनमध्ये जितकं पाणी आहे तितकं आपलं ते चालूच राहणार. म्हणून आपल्याला हा आपण नसताना ऑपरेट होऊ शकतो, आपण असताना आपल्याला होजरीलाच ऑपरेट करायची गरज आहे. होजरीलने आपण शटअप नोझल बंद आणि चालू आपण करून आग विझू शकतो. कोणाला काय विचारायचं अजून? काय असं होणार मग? होणार असं चालू काय? हां हां ते दाखवतील, आपली टीम दाखवतील, ते आपली ती टीम दाखवणार, आपली ती टीम दाखवणार. हां नाही, हे स्प्रिंकलर जे आहे ना, हे फक्त आपण नसला तरी हे ऑपरेट होणार जेव्हा आग तिथपर्यंत पोहोचणार तेव्हा. 68 डिग्री वातावरण पूर्ण एकदम गरम झालं असेल, हां ते ऑटोमॅटिक फुटणार तो. आणि स्मोक डिटेक्टर त्याच्या आधी ऑपरेट होणार, दूर झालेला असणार, खालून तो प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या ठिकाणी दिलेलं आहे कंपार्टमेंटमध्ये. हां नाही तर मेन, आता ह्यांचा वॉल जो खालीच असेल मेनला, तो मेन बंद करावा लागेल. आता हे लाईनीमध्ये जे पाणी आहे ते हळूहळू कमी होणार. हां तर हे कुठे गेले आपले, हे कुठे वॉल, कुठे मेन वॉल कुठे आहे? एक वॉल दाखवून दे ना, कुठला वॉल आहे बंद करायचा? हां चल, दिलाय का नाही? दिलाय का? हां दिले. हां मग नरेंद्र ए या लवकर. एक मिनिट इकडे या, एक मिनिट या ना इकडे. आता आपल्याकडे फायर एक्झिट डोर आहे. हा इकडे फायर एक्झिट डोर आहे, त्या तिकडे MCP आहे, मॅन्युअल कॉल पॉईंट बोलतात त्याला. काय बोलतात त्याला? मॅन्युअल कॉल पॉईंट. आता जेव्हा आपल्याला वाटत असेल इकडे काहीतरी झालंय, आग लागली आहे, बरोबर आहे, त्या टायमाला आपल्याला हा MCP दाबायचा असतो, मॅन्युअल कॉल पॉईंट. हा मॅन्युअल कॉल पॉईंट जेव्हा आपण प्रेस करतो, आता आपण बघू शकता ह्याच्यामध्ये काय होते, लाईट ब्लिंकिंग होते. थोडे हां ह्याच्यामध्ये लाईट ब्लिंकिंग होते. काय होते? लाईट ब्लिंकिंग होते, म्हणजे हा सिस्टम चालू आहे. मॅन्युअली आपल्याला काय करायचं, हा प्रेस करायचा आहे, त्यानंतर हा आपला हुटर आपला आवाज देणार. आणि जो मेन आहे स्मोक डिटेक्टर, सगळे आपल्याकडे इकडेच आहेत ऑटोमध्ये. ह्या गोष्टी ऑटोमध्ये आहेत. स्प्रिंकलर, इकडे पण स्प्रिंकलर आहे. जर इकडे आग लागली सेमच ह्याप्रमाणे पाणी येणारा. आणि परत त्या तिकडे पण स्मोक डिटेक्टर आहे. परत इकडे MCP आहे. हे स्मोक डिटेक्टरमध्ये कुठलाही प्रकारचा धूर गेला, आपण ह्याच्यासाठी कॅप लावली आहे की कधी पण त्याच्या आतमध्ये धूर जाऊ शकतो. कभी भी इसके अंदर धुआं जा सकता है. कैसे? कोई कारपेंटर का काम चालू है, कोई हवन किया है या स्मोक किया है, कोई भी किसी प्रकार का भी स्मोक अगर उसमें जाता है, वो सेंस करता है. क्या करता है? वो सेंस करता है. सेंसर उसका काम करता है, सेंस करता है, और उसके अंदर धुआं जाने के बाद वो एक्टिव होगा. ये बार बार बजने की वजह से कोई कैप लगा लेता है, लेकिन जब भी आग लगती है तभी हमको बताएगा नहीं. इसके लिए हमेशा उसको ओपन रहना चाहिए. मगर हम लोग जब धुआं करते हैं, हमारे तरफ से खुद
धुआं होता है उस वक्त हम अगर लगाते हैं तो ठीक है, मगर तुरंत हमारा काम खत्म हो जाता है तब हमें उसको निकालना चाहिए। अभी हम लोग इसको एमसीपी को ऑपरेट करके दिखाएंगे। अगर इसके अंदर धुआं चला गया तो ये भी ऑपरेट होके सायरन बजेगा। और हमने जो नीचे देखा क्या है एड्रेसेबल पैनल, वहीं पे उसका लोकेशन पता चलेगा कि ये कहाँ पे हुआ है, फर्स्ट फ्लोर पे। अभी इसको हम लोग दबाएंगे, ये पीला कार्ड जो है नीचे आएगा। अभी आप देखोगे ऑपरेट झाला। हा झालं चालू पण मग उठर का नाही माझं नाही झालं तो बरोबर। चालू नाहीये ब्लिंक होतो हा ब्लिंक होतो नाही ब्लिंकिंग चालूच आहे ना हे। तिकडचं एक दाबून बघा, त्या तिकडचं सेम सिस्टम आपल्याला कसं चालू आहे का नाही ते जोपर्यंत आपण ऑपरेट करत नाही तोपर्यंत कळणार नाही। दाबायचा आणि तो कार्ड खाली आणायचा आहे। हा नाही ना निकाल। अभी क्या है, जितना गर्मी जाएगा तो ही होगा ये। समजा 68 ला न करता जर का फायर तोपर्यंत झालं तर आपल्याला करायचं असेल तर काय करायला लागेल? आता हा बघा ना, हा आता तुम्ही काढला, हा ओके हे निघालं आता हे किती हे करणार आहे, ओके तर किती धरणार आहे ते जळणारच। बरोबर. प्लॅस्टिकच आहे नॉर्मल, पण नॉर्मल जोपर्यंत ओपन असेल तर लवकर हे होणार, ऍक्टिवेट होणार। पण हे ऍक्टिवेट होण्यासाठी आपल्याला आपल्याकडे हे आहे ना डक्ट, कुठे इकडे समोर डक्ट आहे ना, कुठे हा जो डक्ट आहे ना, हा सोपा आहे ना मार्ग, होजरील आहे, हा होजरील आहे, हा सोपा मार्ग आहे आपल्याला, आहे की नाही। आपण हा आपल्या घ्या, कुठपर्यंत जातो तुम्हाला कळेल। कोपऱ्यातल्या याच्यापर्यंत गेलं. या घरात जाऊ शकतो, त्या घरात जाऊ शकतो, अजून दुसरीकडे आहे का डक? 6 घर आहे। हा घ्या, फोल्ड करायला लागेल ना, आरामात होणार हो तुम्हाला। कोपऱ्यातल्या घरापर्यंत घेतलं. म्हणजे ही आग तुम्हाला ह्याच्याने तुम्ही लगेच विझू शकता, ह्याच्याने तुम्ही आग विझू शकता। तुम्ही म्हणालात ना, इलेक्ट्रिकचं हे बंद केलं पाहिजे. आता हे मॅन्युअली आहे आणि हे ऑटोमध्ये आहे। जेव्हा ते आग पोहोचेल त्याच्यापर्यंत तेव्हा वाजा, आपण नसेल तरी वाजणार, आपण झोपलेलो असलो तरी ते आग लागली असेल ते काढायलाच पाहिजे, सगळ्यांची काढायला हवी ना. काढायलाच हवी आहे। मग ते पेटणार ना, पेटलं तर ती फुटणार तर एवढं पाणी होणार त्यासाठी। आता बघा आलं, येणार आहे का आवाज बघा, बराच प्रेशर असतो आणि तो पाणी होणार। फक्त होळीला खेळायला तेव्हा हे होईल। हा नाही, पण हा पोचतो ना पाईप, आता सर्वांना कळलंय ना, हा होजरील जो आहे तो आपल्याला सोपा मार्ग आहे। जेव्हा आपण अवेलेबल आहोत, जागे आहोत, त्या टायमाला तुम्ही हा यूज करू शकता, आपल्याला ह्याची वाट बघायची गरज नाही। कशाची? स्प्रिंकलरची वाट कधी बघायची म्हणजे आपण झोपलेलो असो
त्या टायमाला या परिसरात कुठे आग लागली असेल त्या टायमाला हे जे हे आहे ट्यूब आहे, त्या ट्यूब जोपर्यंत गरम होत नाही 68 डिग्री टेम्परेचर गरम होत नाही तोपर्यंत ते फाटणार नाही आणि फाटल्यानंतर ते पाणी सतत चालू राहणार. आता हे पाणी येतंय कुठून? आता हा जो पाईप गेलाय त्या ठिकाणी याची लाईन वेगळी स्प्रिंकलरची, या हायड्रंटलाच लाईन ही आहे स्प्रिंकलरची. हा मग तो हा वॉल आपण हा आहे ना, हा वॉल बघितला, हा दिसतोय वॉल, हा वॉल वर आणि खाली आवाज आला बघा. हा दाबायचा असतो, आपण दाबला नाही तर नाही होणार. दाबल्यावर प्रत्येक फ्लोअरच्या जेंट्सने बघून घ्या बाबा. हा ह्याला बटरफ्लाय वॉल बोलतात. काय बोलतात? बटरफ्लाय वॉल बोलतात. हा ह्या लाईन मध्ये कधी पण बघा, जो पाईप असतो त्या पाईपच्या लाईन मध्ये ठेवला तर चालू चालूच पाहिजे असतो ना. जेव्हा आपल्याला सिस्टम चालू पाहिजे त्या टायमाला चालूच पाहिजे. हा बंद ठेवतो आपण. आता ऑपरेशन मध्ये जेव्हा आपण राहायला येतोय ते सिस्टम सगळं पाहिजेच आपल्याला. आता हा ड्रम बंद करून हा आपला फिरून हा पाईप आपल्याला फोल्ड करून ठेवायचा आणि हा नेहमी आपण ऑपरेट 10 दिवसांनी 15 दिवसांनी केला पाहिजे. आपण काय राहायला येतो सुरुवातीला बिल्डर सगळ्या गोष्टी देतो सोय करून, पण त्याच्यानंतर काय होते, आग आपण कधी लागते, इमर्जन्सीमध्ये लागते म्हणून कोण लक्ष देत नाही. येण्या जाण्यामध्ये आपलं कामामध्ये आपण व्यस्त असतो, त्याच्यानंतर आपण करत नाही. पण हा डेमो महिन्यातनं एकदा तरी झालाच पाहिजे सुट्टीच्या दिवशी. गरज पडायची वाट नाही बघायची. हा गरज पडायची. नंतर काय होतं माहिती आहे का, हा ही धूळ माती बसलेली असते, गंज पकडलेला असतो, सडलेला असते आणि ह्याचा आपण त्याचा शुभारंभ पण नाही करत. म्हणजे आग लागल्यावर त्या टायमाला आपला शुभारंभ होतो, पण ज्या टायमाला आपल्याला रिक्वायरमेंट आहे, म्हणजे आग लागली आता मला ह्या पाईपची गरज आहे आणि मला एक्सपिरियन्स पण नाही आहे आणि मला हा पाईप जातो की नाही ते पण माहिती नाही, हा धूळ हात पडलाय आणि मग तो वॉल फिरतोय की नाही, हा जो वॉल आहे ना हा फिरतो की नाही, ती चावी आहे का? आहे की नाही, हा वॉल हा असा फिरला पाहिजे आणि हा असा फिरला पाहिजे, हा वर्किंग झाला पाहिजे. हा हे बघा, हा पाणी येते बघा, हा दिसतो नाही येतं पाणी, म्हणजे हा कुठे इकडे लिकेज आहे का तिकडे लिकेज आहे, कळलं का? हे असं सांग. हा नाही लिकेज कुठे आहे नाही आहे आपल्याला या सगळ्या गोष्टी ऑपरेट करतानाच कळतो, आहे की नाही? आपली गाडी आपण कधी ऑपरेट करतो, नेहमीच करतो म्हणून ते ऑपरेट होते आणि कळते. झालं तर मेंटेनन्स करतो आपण, त्याप्रमाणे आपल्याला ह्याचा पण मेंटेनन्स ऑपरेट करताना झालाच पाहिजे. म्हणजे ऑपरेट करू तेव्हा आपल्याला कळणार की आता हा इकडनं थोडं पाणी पडते, इकडनं थोडं पाणी पडते, पाणी इकडनंच आलं पाहिजे बाहेर. सर्व्हिसिंग झाली पाहिजे. आणि ह्या सिस्टमचं ऑडिट वगैरे कधी किती टाइम फ्रेम नंतर करावं लागेल? आपण जर नेहमी आपण चालू ठेवतो, आपण काय चालू ठेवत नाही म्हणून आपल्याला कळत नाही. ऑडिट काय, आपण स्वतःच ऑडिट म्हणजे आपण ऑपरेट हे ऑन केलं, बंद केलं आणि रिपेअर केलं, सिस्टम चालू आहे. आपणच करायला पाहिजे हो. महानगरपालिका आग विझवणार तेव्हा त्याच्या आधी आपल्याला आग विझवायची ना. खरं मग केलं पाहिजे आपल्याला ऑपरेट. आता मी सगळ्या गोष्टी ऑपरेट करून दाखवल्या ना, सगळ्या गोष्टी ऑपरेट करून दाखवल्या. फक्त आपल्याला काय करायचं, कंटिन्यू कराल तर लक्षात राहणार, नाही कंटिन्यू लागतं. आपल्या हा सिंपल आहे, हा वॉल ओपन केला की हा ह्याच्यामध्ये पाणी ह्याच्यामध्ये लाईन मध्ये येणार. अरे बाबा म्हणजे हे सगळ्या सावधरीतीने करा पाहिजे. हा एम माझा चुकीचा होता, पाणी आलेलं ना लाईन मध्ये आलेलं, ठीक आहे. आता हा जी चावी आहे ना ही ह्याची आहे, होज बॉक्सची आहे. होज बॉक्स मोठी आग लागली आपल्याला, हा पाईप घेऊन एवढा मारण्याची एवढी ताकद नाही आपल्याकडे. कुठला हा मोठा पाईप आपण त्याची तरी पण आपल्याला सुविधा मिळाली आहे. मोठा आग लावून आपण कुठे एवढी हे करणार, पण ही ह्याच्याने आग विझत असेल तर ती गरज नाहीये. जेव्हा मोठी आग लागते तेव्हा लांबूनच आपला धूर झालेला असतो आणि आपण मागूनच हे करतो. हा हे फ्लोर साठी ही ठीक आहे. आता हे करा, हे बंद करून आपण हे बंद करू शकतो. हा ठीक आहे. चावी त्या बॉक्सची आहे का? चावी ती बॉक्सची आहे. इमर्जन्सी मध्ये कोणी त्याचा गैरवापर करू नये. फक्त जेव्हा आग लागते तेव्हा आपल्याला फोडायचं असतं.
फोडल्यानंतर ती चावी काढायची आणि त्याच्यातनं ते दोन पाईप काच लावून घ्यायचं. हां ती नाही दरवाजा ओपन होणार ना, काच फोडायला लागेल. वरची फोडायची वरची फोडायची हा? आणि चावी काढायची. हां वरती फोडायची चावी काढायची, या चावीतनी हा दरवाजा ओपन होणार आणि त्याच्यामधनं पाईप आपण बाहेर काढणार आणि नंतर तो येत आहे ना. खाली आपण पाणी सोडलं नाही, एवढं मोठं पाणी हे असं कोणती बाहेर एवढं मोठं पाणी आपण बाहेरूनच सोडू शकतो. इकडनं काय करणार आपण, धन धन होऊन जाईल. आता बघितलं ना ओढक्यातच भिजून टाकणार आपल्याला हे होणार. पण ह्या गोष्टी आपल्याला माहिती पाहिजेत. माहिती झाल्यावर आपल्याला काय एक्सपिरियन्स येतो. 15 दिवसांनी महिन्यानी एक सुट्टी काढायची, सगळ्यांनी एकत्र यायचं आणि हा आपला डेमो आपण करू शकतो. आपला सिक्युरिटी जो असतो ना, सिक्युरिटी आहे ना कंपनीचा सिक्युरिटीला सांगायचं एक डेमो करा. आपण सिक्युरिटीला जर पे करत असाल तर सिक्युरिटी आपल्याला तो सर्व्हिस देईल. ये निकालने पे वो ऑपरेट होगा स्प्रिंकलर अपना स्प्रिंकलर. हाँ स्प्रिंकलर स्प्रिंकलर का आग लगेगी तब है ना वो. ये निकालना पड़ेगा ना. ये स्मोक डिटेक्टर निकालना. अभी इसके अंदर कभी भी धुआ जाएगा, सायरन बजते रहेगा. हाँ पूरा ते फिरवलं ना असं ते. हां नाही 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 खाली नाही, संडेला काहीच ना खाली. बंद कर. नाही नाही बंद कर त्याचा, बंद कर त्याला, देऊ नको परमिशन. डिटेक्टर क्या करेगा खाली सायरन. नाही 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 बंद कर त्याला. लिफ्ट बंद करून टाकते, लिफ्ट बंद करून टाक लवकर जा. हाँ धुआं इसके लिए हम लोग बार बार बचते तो हम लोग क्या करते, कैप लगाते. ये बात यही है. हे असेल तर तरी तो ये कैप है वो हम लोग क्या है, हे धूळ गेली किंवा कार्पेंटरचं काम चालू आहे तो धूर होतो, तो धूर गेला तरी तो वाजणार आणि मग तुम्हीच काय करणार, हा परत कॅप लावणार. पण जेव्हा कधी लावणार काम झालं तर परत काढून टाका. कंटिन्यू नाही पाहिजे. कंटिन्यू पाहिजे म्हणजे ते आम्हाला सर्व्हिस नाही देणार ना. लांडगा आला रे आला आणि लांडगा नेमका तो वाघच आला किंवा लांडगा आला लांडगा आला आणि शेतात मग आपल्याला कळणार नाही, सांगणार नाही. हा हा, इथे नाही, इथे आहे आमच्या इकडे आहे. या फायर डक्ट आहे घेऊन गेले खाली. हर एक फ्लोर पे खाली नहीं. और ये रहेगा सैंड रहेगा क्या. हाँ सैंड बकेट. सँड बकेट. सैंड बकेट करेगा इथे आहे, या लाईनला आहे. आग आपल्याला पाण्याने विझू शकतो. पाण्याने पण आपल्याला आग विझवता येते, आपल्याला ती गरज नाही आहे जेवढी. सँड बकेट इलेक्ट्रिसिटीची आग लागते तेव्हा, ती खाली आग लागली असेल तर तुम्ही मारणार, ती त्याच्यावर थांबली तर हे होणार. हां बढ़ा उसे यूं मुंह तोड़ तू जवाब दे, परवाह न कर हिसाब ले, ऐसा निभा फर्ज तेरा के देखता जहां रहे के पता चले दुनिया को भी क्या बात है ये देश में. जो भी जुर्रत कर जाए टकराने की वो ही पाएगा मौत की कब्र में खुद का. जोश बेशुमार है बदले की जो आग है, गलती नहीं हमारी पहले किया तुमने वार है. भुगतोगे तुम इसके लिए, छोड़ेंगे ना किसके लिए, घर में घुस के मारेगा ये नया हिंदुस्तान है. देश मेरा मिट्टी मेरी माँ है मेरी जान है मेरी, हाथ न लगाना दूर हो जा साले माँ की तेरी. ऐसा करके क्या तुझको लगता है जन्नत जाएगा, मेरी बात याद रखना दोज़ख ही तू पाएगा.
घुसेगा भी और मारेगा भी। जगा उसे, बढ़ा उसे, यूं मुंह तोड़ तू जवाब दे, परवाह न कर हिसाब ले, ऐसा निभा फर्ज तेरा के देखता जहां रहे के पता चले दुनिया को भी क्या बात है ये देश में। जो भी जुर्रत कर जाए टकराने की वो ही पाएगा मौत की कब्र में खुद का। बदले की जो आग है गलती नहीं हमारी, पहले किया तुमने वार है, भुगतोगे तुम इसके लिए, छोड़ेंगे ना किसके लिए, घर में घुस के मारेगा ये नया हिंदुस्तान है। देश मेरा मिट्टी मेरी माँ है, मेरी जान है मेरी, हाथ ना लगाना दूर हो जा साले माँ की तेरी, ऐसा करके क्या तुझको लगता है जन्नत जाएगा, मेरी बात याद रखना दोज़ख ही तू पाएगा। जो भी जुर्रत कर जाए टकराने की की कब्र में खुद का। नया हिंदुस्तान, हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा भी।